नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल में आज हम बात करने जा रहे हैं खनियानथाना की, जहां की जनता भीषण गर्मी में पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। सफाई व्यवस्था की बदहाली ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। सीएमओ संतोष सोनी पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। जनता ने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आइए जानते हैं ग्राउंड रिपोर्ट में कि क्या कुछ सच्चाई है इस पूरे जिले की। ये है खनियानथाना शहर, जहां नगर के कई इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मी बीते 4 महीने से वेतन न मिलने के कारण हड़ताल की तैयारी में हैं। वहीं पानी की समस्या ने आम लोगों को बेहाल कर दिया है। गर्मी के पहले ही पानी की किल्लत ने आने वाले दिनों में इस समस्या के भीषण होने के संकेत दे दिए हैं। नेता सबको बनना है, जनता की लड़ाई किसी को नहीं लड़ना है। ठीक है, बुरे कोई किसी को होना नहीं चाहते। हम किसी का विरोध अधिकारियों का या किसी व्यक्ति का विरोध करने नहीं आए। हम तो ये चाहे कि जनता को मूलभूत समस्याएं से निजात मिलना चाहिए। तो अगर ये नहीं सुनते हैं, हम समय ले रहे, सब लोग मिलकर नहीं सुनते हैं, या 10 दिन की कह रहा है, 5 दिन की कह रहा है, उसके बाद एक सामूहिक आंदोलन चाहे अपन को फिर यहाँ बैठना पड़े कंटिन्यू, अपन सब लोग बैठेंगे खनियादाना के लिए। कि अगर मूलभूत सुविधाएं हमारी बहाल नहीं की गई तो फिर हम बड़ा जन आंदोलन करेंगे। लेकिन सीधी सी 2 लाइन की एक बात है, इसके पीछे पूर्व विधायक केपी सिंह जो है ना, उसने इतने गधे अध्यक्ष को इस परिषद में बिठाया है, जिसको क्योंकि वो नेता नहीं है, वो व्यापारी है, वो अपना व्यापार कर रहा है। उसको क्या मतलब कि नगर में विकास हो, मूलभूत सुविधाएं से वंचित रहे नगर, इससे उसे कोई लेना नहीं। नगर वासियों का आरोप है कि सीएमओ संतोष सोनी की मिलीभगत से जल संकट गहराते जा रहा है। घटिया मोटर रिपेयरिंग और सफाई के नाम पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। ज्ञापन हमने संतोष सोनी जो इस समय प्रभारी सीएमओ है नगर पालिका के, उनसे नगर पालिका की व्यवस्था नहीं संभल रही है, उनके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। शासन से आग्रह किया है कि सीएमओ हमें एक फुल फ्रेश सीएमओ इस नगर खनियादाना को दिया जाए ताकि व्यवस्थाएं सही हो सके। हम भी कुछ किसी काम की कहते हैं तो सीएमओ किसी काम पे अमल नहीं करते। मेरे खुद वार्ड में आज 8 दिन से कचरा गाड़ी नहीं गई, पूरा कचरा सड़कों पर डला है, साफ सफाई नहीं हो रही, नल नहीं आ रहे, नालियां पूरी भरी पड़ी हैं, स्थिति बद से बदतर हो गई है। सीएमओ की कोई सुनता नहीं है, और सीएमओ साहब को यहाँ से नहीं हटाया तो नगर में बहुत बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। एसडीआरएफ योजना के तहत मिली राशि का भी सही उपयोग नहीं किया गया। नगर वासियों ने नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और सीएमओ को हटाने की मांग की है। यह ज्ञापन नगर पंचायत के द्वारा जिस तरह से कृत्य किए जा रहे हैं उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि व्यवस्था में सुधार हो। वर्तमान में कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं मिलना और नगर में पेयजल व्यवस्था एक मूलभूत व्यवस्था है, यही सही नहीं कर पा रहे हैं। तो नगर पंचायत नगर पालिका अध्यक्ष को बैठने का वहाँ पर कोई अधिकार नहीं है। नगर पंचायत जो वास्तविकता है कि 4 दिन से नलों में पानी नहीं आ रहा है, मैं भी देख रहा हूँ। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। दूसरे नगर की साफ सफाई भी अव्यवस्था बताई है। तो सीएमओ साहब जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे, ऐसा भी ज्ञापन में लिखा गया है। और 4-4 महीने से कर्मचारी जो दैनिक वेतन होगी उनको वेतन भी नहीं मिला है, तो वो भी मुख्य समस्या है। तो इस चीज़ को मैं कलेक्टर महोदय को अवगत कराऊंगा। और जितनी भी जैसे जिस समस्या एक एसडीआरएफ योजना की राशि है, अन्य की राशि अन्य मद में दी जाए तो ये गलत तरीका है। इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय को बराबर जो है पूरे ज्ञापन से अवगत कराऊंगा। ऐसे में साफ है कि खनियानथाना में हालत बिगड़ते जा रहे हैं और जनता का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कदम उठाता है। क्या जनता को राहत मिलेगी या फिर भ्रष्टाचार की ये कहानी यूं ही जारी रहेगी? सुलगता सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो भ्रष्टाचार की सूली पर है पानी और सफाई की व्यवस्था इस जिले में। इस ग्राउंड रिपोर्ट को आपने देखा और जाना कि न सिर्फ यहां पर पानी की समस्या है,
बल्कि साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा है। आखिर साफ सफाई क्यों नहीं हो रही है और पानी की आपूर्ति करने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या यहाँ पर जो ग्रामीणों की व्यथा है वो जिम्मेदारों तक नहीं पहुंच पा रही? ये आज का सुलगता सवाल है, जिसका जवाब जानने की कोशिश इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हम करेंगे। रुक कर लेंगे ग्राउंड जीरो का, जहां से हमारे सहयोगी स्वप्निल जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वप्निल, सबसे पहले ये बताएं कि इस जिले में कितनी आबादी निवास करती है और कितने महीनों से या वर्षों से यहाँ पर ये समस्याएं बनी हुई हैं? जी स्वप्निल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? स्वप्निल, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है खनियानधाना जिला, जहां पर व्यवस्था इतनी ज्यादा लचर है कि यहां पर ना साफ सफाई है ढंग तरीके से और ना ही पानी के पीने की व्यवस्था है। और कहीं ना कहीं इसके लिए जो ग्रामीण है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है। स्थानीय लोगों का लगातार कहना है कि एक बड़ा जन आंदोलन इस पूरी दिशा में हो सकता है कि आखिर ग्रामीणों को कब तक पेयजल की आपूर्ति होगी, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संपन्न होगी, क्योंकि जितने भी जिम्मेदार हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसा सीधे तौर पर जो स्थानीय है उनका आरोप है। ग्राउंड का रुख कर लेंगे। सहयोगी स्वप्निल जैन हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्निल, कितनी आबादी यहाँ पर निवास करती है और कब से समस्याएं यहाँ पर बनी हैं? स्वप्निल, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए इनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि शिवपुरी जिले के अंतर्गत आता है ये खनियानधाना जिला, जहां पर आबादी बड़ी संख्या में है और यहां पर ना सफाई की व्यवस्था है और ना ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था यहां पर की गई है। रहवासी लगातार परेशान है। ज्ञापन सौंपा गया है जगह जगह इनके माध्यम से, लेकिन अभी तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं निकल पाया है। अब इनके सामने बड़ी समस्या यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों से गुहार लगाएं, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात लेकर के पहुंचे या किस तरह से अपनी मांगों को पूरा करवाएं, क्योंकि ये बुनियादी सुविधाएं जो कि हर एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। अच्छा वातावरण हो रहने के लिए, पानी स्वच्छ मिले पीने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ही जो व्यवस्था है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, ऐसा स्थानीय का आरोप है। लेकिन भ्रष्टाचार किया किसने है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है और क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई अभी तक हो पाई है या कोई प्रक्रिया है, ये भी जानने की कोशिश होगी। जिम्मेदारों से भी जवाब तलब किए जाएंगे कि आखिर उनके क्षेत्र में समस्या इतना विकराल रूप जब धारण कर चुकी है तो उनके माध्यम से कोई जरूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए, और अगर उठाए गए हैं तो उसका नतीजा अभी तक सामने क्यों नहीं आया है। क्या प्रक्रिया में बहुत ज्यादा बाधाएं आ रही हैं या फिर इसमें बहुत लंबा वक्त लग सकता है। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिसे लेकर यहाँ के जो रहवासी हैं वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। स्वप्निल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। स्वप्निल, कितने महीनों से या सालों से यहाँ पर ये समस्याएं बनी हुई हैं? तो बता दें खनियानधाना जिला में जहां पर लगातार ये परेशानी बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोगों को अब इससे निजात चाहिए। और हमारे साथ इस समय समाज सेवी एकत्व जैन जी जुड़ चुके हैं। एकत्व जैन जी, खनियानधाना जिले में आप निवास करते हैं, बताएं कि कितने महीनों से या सालों से यहाँ पर इन समस्याओं को आप लोग देख रहे हैं? सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने मुझे मेरी समस्या, मेरे नगर से संबंधित समस्या बताने का मौका दिया। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे अभी वर्तमान में कोई भी चीज व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रही है, और व्यवस्थित तरीके से नहीं चल रही है उसके पीछे सबसे बड़े दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ जो हमारे माननीय विधायक महोदय हैं वो भी भाजपा से हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो भी भाजपा से हैं, और हमारे मतलब जिलाध्यक्ष वगैरह, मतलब पूरा जो कार्यकाल है वो भाजपा का कार्यकाल चल रहा है। उसके बावजूद भी नगर में अगर समस्या है, इसका मतलब ये है कि वोट बैंक की ही राजनीति हो रही है। लोगों की समस्याओं का समाधान के लिए किसी भी तरीके की कोई बात करने तैयार नहीं है। हमारे यहाँ जिस प्रकार देखा जा रहा है कि फाइनेंशियली रूप से नगर पालिका बड़ी परेशान है। यहाँ पे आर्थिक मंदी बहुत है, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है और लोगों के हिसाब नहीं हो रहे हैं। इतना सब जानकारी होने के बावजूद भी अगर ऊपर से कोई सहयोग प्राप्त नहीं होगा तो नगर पालिका कैसे काम करेगी? बिल्कुल एकत्व जैन जी, इस पूरी समस्या को लेकर आप लोगों ने किनसे मुलाकात की और क्या जवाब उस ओर से आया है? सर, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है तहसीलदार महोदय को, और हमने ज्ञापन में यही बोला है कि भाई अगर लोकल लेवल से अगर कोई सहयोग प्राप्त नहीं होता और नगर पालिका अपने आप में सक्षम नहीं है तो आगे विधायक महोदय को, कलेक्टर महोदय को और ऊपर मुख्यमंत्री महोदय को इन सब चीजों पर केंद्रित करना चाहिए, और फाइनेंशियली जहां भी किसी तरीके की आर्थिक रूप से मदद कर सके वो मदद हो, जिससे कर्मचारी वर्ग काम कर पाए और नगर सुसज्जित बना रहे। जी,
बहुत बहुत धन्यवाद आपका एकत्व जी हमसे जुड़ने के लिए। तो समाज सेवी कह रहे हैं कि लगातार ज्ञापन दिए गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमारे सहयोगी स्वप्निल जैन हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्निल, बहुत सालों से बताया जा रहा है यहाँ पर ये समस्या बनी है, अभी की क्या स्थिति है? सर मैं आपको बता दूं कि अभी तो पानी भी वही स्थिति है, एक दिन छोड़े एक दिन नल दिए जा रहे हैं नगर की जनता के लिए। कहीं किन्हीं वार्डों में तो रेगुलर नल पहुंचते हैं, किन्हीं वार्डों में एक दिन छोड़े एक दिन नल दिया जा रहा है नगर परिषद द्वारा। और भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि नगर में जल की सप्लाई भरपूर तरीके से हो सके, लेकिन प्रयास जारी है नगर परिषद का। जी स्वप्निल, आप बता रहे हैं कि एक दिन छोड़ करके पानी की आपूर्ति होती है, तो ये एक दिन का जो बीच का अंतराल है ये क्यों आता है? क्या जल जीवन मिशन योजना यहाँ पर फेल साबित हुई है? नहीं सर, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो नल की सप्लाई की जाती है यह एक डैम के द्वारा ही पानी पूरे नगर में सप्लाई किया जाता है। और साथ ही नगर में अलग अलग पानी की टंकी और बोरवेल भी हैं, जहाँ से किन्हीं वार्डों में तो रेगुलर सप्लाई की जाती है जहाँ पे बोरवेल है, और जहाँ पर बोरवेल की सुविधा नहीं है टंकी का पानी जाता है नगर के लिए, वहाँ पे एक दिन छोड़ी एक दिन पानी की सप्लाई की जाती है। एक दिन कहीं किसी वार्डों में तो एक दिन किसी वार्डों में दिया जाता है सर। जी स्वप्निल, पानी के अलावा और कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं जिनके लिए यहाँ के जो निवासी हैं वो तरस रहे, संघर्ष कर रहे हैं? जैसे कि देखा जाए तो अब नगर परिषद का हाल तो ऐसा है कि 5 माह से सफाई कर्मियों को वेतन नहीं मिला है, और साथ ही वह भी हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, और जिसके रहते हुए भी उन्हें मजबूरन जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। और साथ ही देखा जाए तो किन्हीं वार्डों में भी कचरा के ढेर लगे रहते हैं। जी स्वप्निल, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे, या फिर जनप्रतिनिधियों तक इस पूरे मामले का संज्ञान नहीं है? यहाँ पे कहीं ना कहीं शासन प्रशासन बिल्कुल किसी ओर ध्यान नहीं दे रहा है ये मूलभूत सुविधाओं को लेकर। साथ ही देखा जाए तो जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से समय समय पर ये मुद्दा उठाते रहते हैं। जी स्वप्निल, और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर एक डैम है जिसके माध्यम से पानी की सप्लाई होती है, और गर्मी में तो वाटर लेवल काफी नीचे चला जाता है, तो क्या कोई और वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर है निवासियों के लिए पानी की? जी अभी तो ऐसा कोई वैकल्पिक स्थिति नहीं है व्यवस्था, लेकिन मैं बता दूं जिस दिन ऐसी ज्यादा पानी की किल्लत होती है नगर परिषद द्वारा टैंकरों से वार्ड बाई वार्ड पानी की सप्लाई भी की जाती है। स्वप्निल, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। इस समय हमारे साथ वार्ड नंबर 1 से पार्षद आशीष जैन जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपके क्षेत्र में बड़ी समस्या है बताया जाता है पीने के पानी की सफाई व्यवस्था को लेकर, क्या आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से कोई कमी रह गई है जिसके चलते ये परेशानी यहाँ के निवासियों को झेलनी पड़ रही है? जी सर, इसमें नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है जी। वो साहब तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। घटिया क्वालिटी की मोटर रिपेयर कराते हैं, बार बार मोटर खराब होती है जी। लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और मोटर खराब होने के बाद भी नियमित टैंकर वार्डों में नहीं भेजते जिससे नगरवासी बहुत ज्यादा परेशान है। आशीष जैन जी, समस्या तो बड़ी विकराल है, आप लोगों के माध्यम से क्या कोई प्रयास किए गए कि समस्या दूर हो? प्रयास तो सीओ साहब से बोल सकते हैं कि ना, वो उनके कान पर जुआ नहीं लगता, वो पार्षदों को किसी को कुछ नहीं समझते। अच्छा, अपनी मर्जी से जो अच्छा लगता है वो करते हैं। जी, आगे आप लोगों ने क्या कोई तैयारी की है कि जनता की आवाज को किस तरह से आप लोग पहुंचाएंगे? क्या रणनीति होगी ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो यहाँ पर? सर जनता परेशान है, हमने अपने बहुत सारे पार्षदों को साथ लेकर, विधायक प्रतिनिधि बाबू जैन को साथ लेकर हमने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है कि सीएम संतोष सोनी को खड़िया थाना से हटाया जाए और कोई फुल फ्रेश सीएम जो अच्छे तरीके से काम करे, वैसे कोई नए सीएम को यहाँ लाया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आशीष जैन जी हमसे जुड़ने के लिए। तो स्थानीय पार्षद का कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस समस्या से अवगत तो हैं, लेकिन किस तरह से यहाँ पर नतीजा एक निकाला जाए, समस्या का समाधान करके, वो यहाँ पर कदम बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। स्वप्निल का रुख कर लेंगे। स्वप्निल, सीएमओ संतोष सोनी का नाम बार बार यहाँ पर आ रहा है कि लापरवाही इनकी तरफ से भी है और लोगों ने इन्हें हटाने की मांग भी की है, लेकिन क्या सीएमओ संतोष सोनी का इस मामले में कोई वर्जन अभी तक आया है, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है कि उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कितने संगीन हैं और किस तरह से इन पूरे आरोपों को वो देखते हैं?
जी मैं आपको बता दूं कि अभी संतोष सोनी जी की तरफ से कोई प्रक्रिया नहीं आई है, तो मैं 2 बार भी कॉल कर चुका हूं। अभी कुछ दिन पहले वो बाहर थे, है ना, और उनसे मैंने संपर्क करने की कोशिश की है, संपर्क मेरा उनसे नहीं हो पाया है। हाँ, ये है कि वरिष्ठ अधिकारियों के मामले में पूरा संज्ञान है ना, और विधायक के मामले में के पास भी पूरा संज्ञान भी है, लेकिन क्या पता इस समस्या का निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है जी। स्वप्निल जैन जी, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि संतोष सोनी पर किस तरह के आरोप लगे हैं? क्या भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर ग्रामीण लगा रहे हैं, या फिर समस्या पर ध्यान नहीं देने के चलते ये लापरवाही सामने आ रही है? नहीं, मैं आपको बता दूं, भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाए जा रहे हैं, साथ ही लापरवाही के भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सीएमओ साहब जो है वो नगर निवासी ही हैं। जी, नगर निवासी हैं वो। जी, और आप कह रहे हैं कि अभी वो अपने स्थान पर नहीं है, यानी कि ऑफिस में भी नहीं बैठ रहे हैं? नहीं, वो कहीं बाहर गए हुए हैं जी, इंटीरियर में, जिनसे मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा था। जी। अब स्वप्निल, यहाँ पर एक बात ये भी आ रही है कि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पानी को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, तो क्या अब यहाँ के निवासी किसी बड़े आंदोलन की तरफ भी जाते हुए दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर पानी का निराकरण नहीं किया जाएगा तो बहुत जल्द बड़े आंदोलन की ओर जाएंगे। ये तो पहले भी स्पष्ट रूप से अपनी बाइट में कह चुके हैं वरिष्ठ जन। जी स्वप्निल, वहीं अगर आबादी की बात करें तो कितने लोग यहाँ पर निवास करते हैं जिन्हें इन समस्याओं से हर रोज दो चार होना पड़ता है? जी मैं आपको बता दूं, लगभग 15,000 से ऊपर की आबादी है जी, ये खनियानाना तहसील में। जी चलिए, हम लोगों से भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जिम्मेदारों का जवाब भी इस पूरे मामले पर आए कि आखिर ये समस्या इतनी विकराल है, 15,000 से ज़्यादा की आबादी इस क्षेत्र में निवास करती है, तो फिर इसका समाधान अभी तक क्यों नहीं निकला है? और इसकी तैयारी तो बहुत पहले से होनी थी, यानी कि ठंड और बारिश के दिनों में ही इतनी तैयारी की जानी थी कि गर्मी में लोगों को पानी की समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। वहीं न सिर्फ पानी की समस्या है, बल्कि आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो भी ठप पड़ी हुई है। बताया जाता है कि 4 महीने से जो कर्मी हैं उन्हें वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उन्होंने भी काम बंद कर दिया है। वहीं कुछ और ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हड़ताल पर जाने का आह्वान कर दिया है, क्योंकि वेतन की समस्या भी यहाँ पर आ रही है, वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा है। तो न सिर्फ पानी बल्कि साफ सफाई भी एक बड़ा मुद्दा खनियाधाना क्षेत्र में है। अब सुलगता सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार इस पूरे विषय पर अपनी आंख मूंद कर बैठे हैं? क्या उनके कानों तक ये शिकायतें, ये समस्याएं नहीं पहुंची हैं? और अगर उन्होंने इन सभी परेशानियों को नज़दीक से देखा है, करीब से जानने की कोशिश की है, तो फिर समय रहते ज़रूरी कदम क्यों नहीं उठाए गए हैं? और अभी जैसा कि हमारे सहयोगी स्वप्निल जैन बता रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक डैम है जिसके माध्यम से पानी की व्यवस्था की जाती है, और वो भी गर्मी में सूखने की कगार पर है। ऐसे में हो ये रहा है यहाँ पर कि एक दिन छोड़ करके रहवासियों को पानी दिया जा रहा है। अब गर्मी का समय है, लगातार पानी का उपयोग बढ़ता है, कहीं ना कहीं पानी का जो हम कह सकते हैं यूजेज है वो डबल हो जाता है गर्मी के मौसम में। इसके बावजूद भी सिर्फ एक डैम पर यहाँ पर के जो स्थानीय है, जो ग्रामीण है, उनकी निर्भरता है, और वो भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास कोई भी विकल्प नहीं है। एक बात यहाँ पर जो सामने आ रही वो ये है कि सीएमओ संतोष सोनी, जिन पर यहाँ के स्थानीय हैं, लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आ पाई है। वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं की बात करें तो आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सभी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं कि इनके शासनकाल की गलती है, इनके राज्य में इस पूरी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि खनियाधाना क्षेत्र की जो जनता है वो आखिर क्या करे, किससे उम्मीद लगाए, किनके पास वो जाए, ताकि कोई उनकी समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुने, और न सिर्फ सुने बल्कि समय रहते हुए उसका समाधान भी करे। स्वप्निल, यहाँ के जो रहवासी हैं वो उस पूरी समस्या के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं? क्या सिस्टम की खामी वो मानते हैं, या फिर जो उनके पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उन पर इसका आरोप वो लगाते हैं? जी मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं सिस्टम की खामियां भी उजागर हो रही है। साथ ही जो हमारे पार्षद हैं, है ना, जो भी जनप्रतिनिधि हैं लोकल के, उन सबको अवगत है इस चीज का, और वह समय समय से अपनी बात को उठाते रहते हैं, और विधायक जी को भी जहां तक है पूरी मामले का पता है। जी स्वप्निल, और क्या ये इसी साल ये समस्या उपजी है या फिर हर बार यही होता है? जी हर बार की ये समस्या है। जी इस समय हमारे साथ अधिमान्य पत्रकार खनियाधाना अनिल पांडे जी जुड़ चुके हैं। अनिल पांडे जी, समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है, किसकी लापरवाही आप मानते हैं कि जिसकी वजह से ग्रामीणों को इस पूरी समस्या का भुगतान करना पड़ रहा है? अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अनिल पांडे जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से?
चलिए, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि समस्या काफ़ी गंभीर है और लोगों को अब इंतजार है पूरी इस समस्या के समाधान का, लेकिन समस्या का समाधान होता हुआ कहीं पर दिख भी नहीं रहा है। स्वप्निल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं। स्वप्निल, जिम्मेदारों से हम जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। लेकिन ग्राउंड पर जब आप मौजूद होते हैं तब भी क्या यही रुख होता है? जो लोग हैं, जो जिम्मेदार है, क्या वो बयान देने से, इस पूरे मामले में कुछ बोलने से, कहने से बचते नजर आते हैं? बयान बराबर देते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पर, लेकिन कहीं ना कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण नहीं जुड़ पा रहे होंगे वो। जी, यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं या फिर विधायक हैं स्वप्निल, उनका क्या कहना होता है इस पूरे मामले को लेकर? जी, विधायक जी से संपर्क नहीं हो पाया इस मामले में, क्योंकि उनके यहाँ कमी हो गई थी इस चक्कर में। लेकिन जो पार्षद है वो बराबर इस बात को उठाते रहते हैं अपने स्तर से, है ना। जब नगर परिषद में बैठक होती है उस समय भी उठाते रहते हैं, समय समय से उठाते रहते हैं इस बात को। इस समय हमारे साथ तहसीलदार कन्याधाना राम नरेश आर्य जी जुड़ चुके हैं। राम नरेश आर्य जी, समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है पानी को लेकर, सफाई व्यवस्था को लेकर। क्या आप लोगों की तरफ से इस दिशा में कोई पहल की जा रही है कि समस्या से स्थानीयों को निजात मिल सके? हाँ सर जी, क्या पहल की है? मेरे को इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, मैंने सीएम को बताया भी है। जी भाई जी, सुधार करो। जनता बात पूरी था, वो होली के ऐसे त्योहार पर बात पूरी समस्या आई थी जी। और 4-5 दिन नल नहीं दिए, तो उन्होंने ज्ञापन भी दिया। मैंने कलेक्टर महोदय के जो है नाम से ज्ञापन दिया, उनको मैंने वितरित किया है जी। और अच्छे से अब इतनी समस्या नहीं है, पानी के नल भी आने लगे, सप्लाई ठीक चल रही है। अभी हाल फिलहाल तो ऐसी बात नहीं है जी। राम नरेश जी, जी जी, हाँ बताएं। जी, सफाई को लेकर ही हम अपनी बात कह रहे थे कि सफाई को लेकर भी काफ़ी परेशानी है। बताया जाता है कि जो सफाई कर्मियों ने वेतन का भुगतान नहीं हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? सर उस समय क्या था कि वेतन कुछ न बजट दूसरे बजट के बाद में दे दिया, ऐसा काफी मुखबिर भी हुआ था। नगर पंचायत का गेट वगैरह भी श्रमिकों ने पतारे बंद कर दिया था, मैं तो नहीं था, यहाँ के कोई पार्षद वगैरह, तो एसडीएम महोदय ने आकर के उस गेट को खुलवाया, समझाया, वेतन भी मतलब डलवाया है उन लोगों का। अब ऐसी समस्या नहीं है, समस्या जो है काफी हद तक सुधर रही है, बाकायदा सफाई अच्छी हो रही है। अभी तो ऐसी समस्या दोबारा से अभी आएगी तो हम बिल्कुल प्रयास कराएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राम नरेश जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे नायब तहसीलदार कन्याधाना से राम नरेश आर्य, जिनका कहना है कि पहले समस्या थी, संज्ञान लिया गया और अब कार्रवाई करते हुए आगे कदम बढ़ाए जा रहे हैं और समस्या नहीं होगी। स्वप्निल, ज़मीनी हकीकत क्या है? ग्राउंड रिपोर्ट जब आपने कवर की तो क्या ये जो दावे हैं जो कि अभी नायब तहसीलदार साहब दे रहे थे कि अब समस्या नहीं आएगी, पानी की आपूर्ति शुरू हो चुकी है, सफाई व्यवस्था भी हो रही है, क्या इसमें सच्चाई है? जी बिल्कुल है। अभी 2-4-6 दिन से पानी, जैसा मैंने आपको बताया कि एक दिन छोड़ एक दिन किसी, जैसे मान के चलिए एक वार्ड में एक दिन दे दिया तो 2 वार्ड में अगले दिन दिया जाएगा पानी। एक दिन ऐसे पानी की सप्लाई की जा रही है नगर परिषद द्वारा। साथ ही सफाई भी सुचारू रूप से जारी है। जी, चलिए, तो कहीं ना कहीं सफाई की व्यवस्था अभी यहाँ पर शुरू हो गई है और पानी की आपूर्ति भी लगातार यहाँ पर की जा रही है। और कहीं ना कहीं देखना होगा कि अब इस पूरे मामले में ये जो एक गति काम में आनी चाहिए, वो कितनी गति यहाँ पर देखने को मिलती है और कन्याधाना के जो निवासी हैं, क्या लगातार वो इस समस्या से जूझते हैं या फिर कहीं ना कहीं इसका एक परिणाम मिल पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर को आपने कवर किया, लगातार आप हमसे इस कार्यक्रम में बने रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुलगते सवाल में आज हमने बात की कन्याधाना क्षेत्र की, जहां के जो रहवासी हैं वो लगातार पानी की समस्या और सफाई की व्यवस्था को लेकर के यहां पर बने हुए थे और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पानी की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा विकराल यहाँ पर है। हमारे साथ इस समय पूर्व कांग्रेस नगर परिषद अध्यक्ष कुंवर शैलेंद्र सिंह जुदेव जी जुड़े हुए हैं। कुंवर शैलेंद्र सिंह जी, कन्याधाना में जो पानी और सफाई की व्यवस्था की समस्या है, क्या आप भी मानते हैं कि ज़मीनी स्तर पर भी ये अभी भी है और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? हमारा क्षेत्र के बुंदेलखंड में आता है जी, और बुंदेलखंड में तो आप जानते हैं कि पानी की समस्या है, क्योंकि यहाँ वो मुख्यमंत्री योजना की 5 लाइन आई है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है जी। इससे स्टोरेज नहीं है ज्यादा और आने की पाइपलाइन पुरानी है, कम मात्रा में मतलब पानी आता है। जो कैपेसिटी चाहिए पब्लिक को या नगर को, वो ना स्टोरेज के लिए है ना उसकी फिल्टर की प्लांट की व्यवस्था है जी, इसलिए वो सप्लाइयाँ फेल हो जाती हैं। जी, तो इसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है कुंवर जी? सीएमओ को स्टेप उठाना चाहिए, राज्य शासन को भेजना चाहिए कि नए वो चीज लागू करे, नए बोरवेल करे जहां पानी की समस्या आती है।
जी जी जी। हर दिन पाइपलाइन टूट जाती है, तो पाइपलाइन अगर की समस्या है तो चेंज करें। अगर आप पे बजट नहीं है तो राज्य शासन को भेजिए, जिससे आपको पता है। पब्लिक क्या है कि बुंदेलखंड में पानी की वैसे नलकूप बहुत गहरे हैं, यहाँ है नहीं पानी की। और खनिया थाना बेसिकली आप देखिएगा लोकल में खारा पानी है, यहाँ दूसरे बाहर से कम 10 किलोमीटर दूर से डैम से पानी आता है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको कुंवर शैलेंद्र सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। तो कुंवर शैलेंद्र सिंह जुदेव जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम में काफ़ी खामियां हैं और इसे कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन सवाल यही बना हुआ है कि कब तक ये समस्या दूर होगी, सिस्टम की खामी को कब तक दुरुस्त किया जाएगा और यहाँ के लोगों को साफ पानी, सफाई व्यवस्था दी जाएगी। सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।